बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीये जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोवणम बोधम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें ज्ञान मार्गणा की 333 नंबर की गाथा। चरिमुब्बम केण बहदी अथक्खर गुणिद चरिमुब्बंकम अथक्खरम तु नाणम ओहोदित्ति जणेहिनी दिठम। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान पर्याय समास है। इनका कथन करके अब अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का कथन करता हूँ। अंतिम उर्वंक से अर्थाक्षर को भाजित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उसमें अंतिम उर्वंक को वर्णित करने पर अर्थाक्षर ज्ञान होता है, अर्थाक्षर ज्ञान होता है, ऐसा श्रुत केवली द्वारा कहा गया है। पर्याय और पर्याय समास ज्ञान अनक्षरात्मक होते हैं, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक होते हैं। यद्यपि ये श्रुत ज्ञान के ही भेद हैं, किंतु ये अक्षरात्मक नहीं है। इनमें असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान होते हैं। श्रुत निबद्ध विषय का प्रमाण पन्नो निजा भावा अनंत भागोदु अनभिलप्पाणम पन्नो निजाणम पुन अनंत भागो सुध निबद्धो। देखो अनभिलप्त पदार्थों, अनभिलप्त पदार्थ बोले तो जो पदार्थ शब्दों द्वारा नहीं कहे जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनभिलप्त। वे अनभिलप्त पदार्थों के अनंतवे भाग प्रमाण प्रतिपादन करने योग्य पदार्थ हैं। प्रज्ञापनीय पदार्थों के अनंतवे भाग प्रमाण श्रुत निबद्ध पदार्थ हैं। श्रुत ज्ञान में निबद्ध विषय कौन से हैं? अनभिलप्त वचन द्वारा जो कहे नहीं जा सकते ऐसे पदार्थों के अनंतवे भाग प्रमाण पदार्थ प्रज्ञापनीय हैं, और प्रज्ञापनीय पदार्थों के अनंतवे भाग प्रमाण पदार्थ श्रुत में निबद्ध हैं। केवल ज्ञान द्वारा जो सर पदार्थ ज्ञात होते हैं, केवल ज्ञान द्वारा ज्ञात हुए किंतु वचन द्वारा कहे नहीं जा सकते ऐसे पदार्थ अनंतानंत हैं। जो वचन द्वारा कहे जा सकते हैं उन पदार्थों को प्रज्ञापनीय भाव पदार्थ कहते हैं। जो वचन द्वारा कहे जा सकते हैं उन पदार्थों को प्रज्ञापनीय भाव पदार्थ कहते हैं। जितने पदार्थ प्रज्ञापनीय हैं उनका भी अंतवा भाग मात्र श्रुत में निरूपित है। सोचो। अब देखो अगला बताते हैं। यक्ष खरादु उबरिम एगे गेणक्षरेण बढ़ंतो संखेजे खलु उड्ढे पदनामम होदिसुदैणाणम। एक अक्षर ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब संख्यात अक्षरों की वृद्धि हो जाए तब पद नामक श्रुत ज्ञान होता है। अक्षर ज्ञान में कितनी वृद्धि होवे तब पद ज्ञान होता है। अक्षर ज्ञान के ऊपर संख्यात अक्षरों की वृद्धि हो जाने पर पद नाम का श्रुत ज्ञान होता है। अक्षर समास ज्ञान को बताएं। अक्षर ज्ञान के ऊपर एक अक्षर वृद्धि होने पर अक्षर समास ज्ञान प्रारंभ होता है, और एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते पद ज्ञान के पहले तक सब भेद अक्षर समास नाम के श्रुत ज्ञान के समझने चाहिए। अब मध्यम पद के अक्षरों का प्रमाण 1634 कोडी तीय सीधी लखयम जीव 760 सया 88 दिया पद बन्ना। देखो 1634 कोटि 83,07,888 एक मध्यम पद में अक्षर होते हैं। इस गाथा में 2 लाइन में इन्होंने मध्यम पद के अक्षरों का प्रमाण बताए हैं। 1634 कोटि, कोड़ी का कोटि 83,07,888 एक मध्यम पद में अक्षर होते हैं। 16 से 34 करोड़ 83,07,888 अक्षर हैं।
एक पद में। एक पद के कितने प्रकार हैं? 3 हैं, अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। कितने हैं? अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। अर्थ पद किसे कहते हैं? सफेद गाय को खोल दो इत्यादि अनियत अक्षरों के समूह रूप किसी अर्थ के बोधक वाक्य को अर्थ पद कहते हैं। प्रमाण पद किसे कहते हैं? 8 आदि अक्षर समूह को प्रमाण पद कहते हैं। जैसे अनुष्टुप छंद में एक एक पाद में 8 अक्षर हैं, तो एक एक पाद या चरण प्रमाण पद कहलाएगा। इसी तरह अन्य बसंत तिलिका, आर्या, भुजंग प्रयात छंदों में अपने छंदानुसार संख्या वाले जो अक्षर समूह हैं प्रमाण पद हैं। मध्यम पद किसे कहते हैं? ऊपर गाथा में जो 1634 करोड़ इत्यादि रूप अक्षरों की संख्या बताई है वह मध्यम पद कहलाती है। अब संघात श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? ए पदादो उबरिम ए गे गे नखरेण बढ़ंतो संखेज सहस्रपदे उड्ढे संगादनाम सुदम। इस एक मध्यम पद के ऊपर भी एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते संख्यात 1000 पदों की वृद्धि हो जाने पर संघात नामक श्रुत ज्ञान होता है। एक पद के आगे क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते संख्यात 1000 पद की वृद्धि हो जाए तब संघात नाम का श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। पद समास ज्ञान क्या है? एक पद के ऊपर और संघात ज्ञान के भीतर ज्ञान के जितने भेद हुए वे सब पद समास के भेद हैं। संघात श्रुत ज्ञान में किसका निरूपण है? 4 गतियों में से एक गति का निरूपण है। यह अनुपुनरुक्त मध्यम पदों के समूह से उत्पन्न अर्थ ज्ञान स्वरूप है। इसके बाद है प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञान। प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञान 5 गाथाएं हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपको प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञान पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।